नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को क्लास 8 के जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से करवाते आ रहा हूं। 1 2 3 4 5 तक हमारे जो क्वेश्चन मोस्ट एमपी थे वो मैंने आपको अपने माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया और अपने माध्यम से सरल तरीके से उनको सॉल्व करा दिया, क्योंकि 8th क्लास हमारी नींव है 9th और 10th के लिए, 11th और 12th के लिए, इसलिए मैं प्रयास करता हूं। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उस पार्ट का नाम है 6। जी आपने ठीक सुना, पार्ट 6 जो नाम है उसका क्या नाम है, घन और घनमूल। अब घन और घनमूल था, जिस प्रकार वर्ग और वर्गमूल था उसी प्रकार घन और घनमूल था। इसकी खासियत यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें घात लगती है। कितनी लगती मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 लगती। उसमें कितनी घात लग रही थी वर्गमूल में, वर्ग में 2 घात लगती है, घन में 3 घात लगती है। यानी कि इसका निकालना चाहेंगे तो 3 बार इसका गुणा करेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक हो जाएगा। यदि 2 का निकालना चाहे तो देखिए 2 को निकालेंगे तो 2 बार 3 बार गुणा करेंगे। पहले 2 वर्ग में 2 कर रहे थे, इसमें 3 कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का करेंगे तो 3 का भी 3 बार कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 4 का भी कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 125। ऐसे आप लोग सबका निकाल लेंगे, है ना। 10 का कितना हो जाएगा, 10 का भी निकाल लेंगे, 10 दाम 100 और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इस टाइप का इस पार्ट में होने वाला है। और मैंने बताया ही था, कहां गया चैप्टर, हाँ ये रहा 6.1 में। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, ज्यादा सवाल करना नहीं है हमको, मैं उदाहरण सब आपको बता दूंगा कि कौन सा कर सकते हैं। अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर कोई पूछ ले कि भैया घनमूल निकालिए, तो घनमूल कैसे निकालेंगे तो मैं भी आपको बताऊंगा। उसमें 2 जोड़े बन रहे थे, ध्यान दीजिएगा। वर्ग में हमेशा कितने जोड़े बनते मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2। इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का जोड़ा बनाना है। विशेष ध्यान दिमाग में बैठा कर रखिए, है ना। अब चलिए पहला सवाल मैं आपको पढ़ के बताता हूं 6.1 में, और इसके कुछ उदाहरण है जो आप लोग यदि लगाना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब जब पूर्ण घन नहीं है तो कैसे निकालोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं 1-2 सवाल आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला अगर पेपर में आ भी गया तो कोई दिक्कत ना आए आपको। इसको आपको बकायदा ऐसे साइड में करना है और इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। 2 से कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 के पहाड़े में भाग करके भी आप देख सकते हैं। 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 4 से, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 27, 3 से 9, 3 नहीं 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए 216 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 जोड़ा बन रहा है। इसमें घनमूल में क्या करना, घनमूल बोला है तो 3 3 का जोड़ा देखिए बन रहा है, 2 गुणे 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 तिया 6 का क्यूब। मतलब ये क्या है, ये तो पूर्ण घन है। दूसरा 128 को देख लीजिए आप, एक मैं और बता देता हूं आपको। 128 का पूरा सवाल तो मैं बताता नहीं हूं, आप लोग जानते ही है। 2 से करेंगे 6 4, 2 से करेंगे कितना आएगा 32, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें भी जोड़ा बन रहा है क्या, देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यानी कि ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, कि इसमें देखिए 2 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, क्या 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहां लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन सवालों को आप इस तरीके से, कौन से सवाल बचे, तीसरा चौथा पांचवा आप लोग बाकायदा लगा लीजिएगा। यदि उसके जोड़े बनते हैं 3 3 के तो घनमूल होगी, और यदि पूर्ण घन होगा, और प्लस अगर जोड़े नहीं बनता तो पूर्ण घन नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको मिटाता हूं मैं, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, ज्यादा कुछ झमेला है नहीं इस पार्ट में। एक एक 2 2 सवाल बताएंगे आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी वर्गमूल वाली, उसमें भी आया था कि ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, इसमें पूर्ण घन बन जाए। तो कितना है 243। ठीक है 243। एक सेकंड, क्या कर दिया, लघुत्तम ही डायरेक्ट लिख दिया क्या। देखिए क्या है 243 है, इसके तो पहले आपको क्या कर लेना, 243 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये करना है 243, 3 से काटना है, 2 से तो कट नहीं सकता, तो 3 8 24 होता है, 3 एकम 3 होता है। ठीक है फिर 3 से करते हैं तो 2 3 7 21, फिर 3 से 9 आ जाएगा, 9 3 27, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 3 से 1। आप देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या क्या प्राप्त हुआ ये देखना है हमको, 1 2 3। ठीक है एक जोड़ा कंप्लीट, 1 2 5 है, 1 2 3 4 5। देखिए ये तो हमारा युग्म रूप में है, ठीक है, लेकिन क्या हमारा ये 3 जोड़े में है, यहां पर लिखेंगे चूंकि 243 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना, 3 इसमें एक हिंदी दी हुई थी मैं देख लेता हूं, 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं, जैसे युग्म के रूप में रहता था वैसे ये 3 है, ये वाला 3 के समूह में नहीं है, अतः 243 संख्या को क्या को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है ये आपका सवाल रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए तो क्या करना है अगली स्टेप में, आपको 243 का गुणा किससे कर देना, 3 से कर देना, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आंसर आ गया। 729 को भी करना चाहोगे तो कर लेना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इन लोगों ने आगे किया है कि नहीं किया है, ठीक है, जिससे कंफर्म हो जाए, आपको भी दिक्कत ना हो। 6.1 का 3 डायरेक्ट, सिर्फ ये भी नहीं पूछा था आपको, सिर्फ बताना था कि किस संख्या का गुणा करना है, तो संख्या क्या आ गई इसकी 3 आ गई। ठीक है क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा सब सवाल में यही होना है। क्या है 243 निकाला हमने, 1 2 ये 3 का जोड़ा बना, लेकिन 3 तो क्या लिख दिया 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है, अतः 243 संख्या को 3 से गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है इसी तरीके से देखिए एक और बता देता हूं मैं, बाकी तो आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा ही दूंगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है 256, चलिए 256 को ही बता देता हूं मैं, 256 ही है ना, एक सेकंड क्लियर हो जाए, हाँ 256 है, तो 256 के क्या करना अपने को, 256 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना अभाज्य गुणनखंड जब कर लेंगे तो यहां पे करते हैं 256 का, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 256 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्का 12 4, 2 से करेंगे कितना आएगा 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 1। ठीक जोड़ा बनाते हैं, चलिए यहां लिखते हैं 200 अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, क्या अभाज्य गुणनखंड में 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है एक जोड़ा 2 जोड़ा, देखिए क्या यहां पर 2 के 3 जोड़े बन रहे, 3 संख्या है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या लिखेंगे 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 के समूह में नहीं है, अतः संख्या को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। ये लीजिए
ये सिंपल सा, कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें सिर्फ संख्या ज्ञात करनी है, उस बारे में गुणा कर दे, गुणा करना चाहोगे तो 2 का गुणा 256 में संख्या प्राप्त हो जाएगी पूर्ण घन। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 सवाल मैंने बता दिए, 2 सवाल सिंपल सिंपल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 72, 675 और 100 को। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। सिर्फ ये हिंदी याद रखिएगा कि किसी के अभाज्य गुणनखंड में यदि 3 का समूह नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है, और उस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला भी कुछ ऐसा ही है सवाल, सिर्फ क्या है उसमें भी यही चीज बोला है, बस क्या बोलते हैं कि भाग देने पर लिख देना है। जैसे मैं एक सवाल बताता हूं, इसमें ज्यादा सवाल नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ पहला सवाल मैं आपको बता दूंगा 81, तो 81 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। सेम सवाल 81 के अभाज्य गुणनखंड, ज्यादा सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि समय आपको करने का है ना, मेरा नहीं है समय। 81 को 3 से कितना आ गया 27 कर देना है। ठीक है, 3 से काटोगे तो 9 तिया 27 कर देना है, फिर 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 कर देना है, और 3 एकम 3 कर देना। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। यहां पे इसका जोड़ा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, सेम वही 81 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, अतः संख्या को 3 से, अब उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था गुणा करने पर, इसमें वही सेम है, अतः संख्या को 3 से भाग देने पर वह है पूर्ण घन बन जाएगी। ये लीजिए, उसमें क्या बोल रहा था कि गुणा करने पर, इसमें क्या बोल रहा है भाग करने पर, बाकी है सब स्टेप वही। 81 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है भैया, एक है समूह है, 2 समूह भी चाहिए, अभी समूह में नहीं आता, संख्या को 3 से तीन से भाग देने पर वह घन पूर्ण घन बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सवालों में भाग और गुणा कुछ नहीं है ना। 3 सवालों को अच्छे से लगा लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जो काफी सालों से आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूं। परिचित प्लास्टिन्स का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी ये लिखना है। तो याद रखिए क्या क्या दिया है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, इस थोड़ा नीले वाले से लिख देते हैं। अब देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन होता क्या है। ठीक है ना, घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो आपको दिया गया है, देखिए घनाभ की ऊंचाई कितनी दी है, घनाभ की लंबाई जो दी है बेटा वो दी है 5 सेंटीमीटर, ऐसा आपको लिखना है। चौड़ाई जो आपको दी है वो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दी है, और ऊंचाई जो आपको दी है वो कितनी दी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है ना, ये चीज दी हुई है, इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। देखिए घनाभ के आयतन में रख देता हूं, घनाभ का आयतन जो होता है L गुणे B गुणे H, तो 5 गुणे 2 गुणे 5। यहां पर देखिए घनाभ में क्या बोला था, सबसे बेहतरीन चीज समझने के लिए, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए यहां ध्यान से, क्या 5 और 5 जमा के लिख देते हैं। घन की बात कर रहा है, घन बनाना था, घन में क्या हो रहा था कि अभी तक इस पार्ट में क्या हुआ, 3 का जोड़ा होना चाहिए, इसमें 3 का जोड़ा है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे हम, कुछ और दिया है क्या इसमें लिखने के लिए, मैं देख लेता हूं, नहीं दिया है, जो उसमें लिख रहे थे ये लिखते हैं। यहां 5 गुणे 5 गुणे 2 में 2 3 के समूह में नहीं है, अतः संख्या को देखिए 5 में कितना कम पड़ रहा है, 1 5 का, 2 में कितने कम पड़ रहा है 3 करने के लिए, 2 गुणे 2 का गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, गुणा करने पर आपको क्या प्रॉफिट हो गया, देखिए गुणा करने पर प्रॉफिट यह हुआ कि 3 थे 5 भी हो जाएंगे और 2 3 हो जाएंगे, है ना, तो ये घन में हो जाएगा, तो जो बचा है 5 गुणे 2 कर देना, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो क्या लिख दोगे, अतः 20 घनाभों की
आवश्यकता होगी। देखिए सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्या करना है, घनाभ की लंबाई आपको 5 दी है, चौड़ाई 2 दी है, ऊंचाई 5 दी है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि 5 गुणे 2 गुणे वो 5 गुणे 5 गुणे 2, 3 3 के समूह में नहीं है, ये 5 में 2 है और एक 2 में एक ही है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसी संख्या का गुणा कर दिया। एक तो 5 का गुणा कर दिया तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर 2 2 का गुणा कर दिया तो 1 2 3 हो जाएगा, इसको कर दिया, 20 आंसर आ गया। मतलब ऐसे सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा सवाल है नहीं आपकी बुक में, तो मैं सभी सवालों को आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, मिटाता हूं इसको। अब देखिए 5.2 में चले, ये तो 1 के सवाल थे। अब चलते हैं 6.2 की ओर। अब 6.2 में है क्या चीज, देखिए इसमें सिर्फ क्या बोला है कि आपको घनमूल ज्ञात करना है। जैसे मैं 1 2 सवाल आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही सवाल बनेंगे। 64 का घनमूल क्या होगा, तो 64 के तो पैसे, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 64 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां देखिए ध्यान से, 2 से काटिए, इसको भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, जोड़ा बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना, 3 3 का जोड़ा बना लेना है। 1 2 3 एक जोड़ा, ये 3 एक जोड़ा 4, यानी कि 64 का घनमूल 4 होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, 64 का घनमूल कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे जोड़े बना लोगे, 2 भी आएगा, उसका गुणा कर देना। जैसे आप दूसरा भी अब इसमें दिया हुआ है, कौन सा दिया है, 552। अगर 552 को करना हो तो 552 में भी आप इसी तरह से तोड़ लेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे तो 128 आ जाएगा, तोड़ के दे 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 से 5, 6 दूनी 12, 4, 64 को अभी तोड़ा है, ये देखिए, तो 2 से 32, 2 से 16 और 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 1 2 3 जोड़े, 3 जोड़े हैं तो 1 2 3, यानी कि 512 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 512 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। मतलब ऐसे सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें एक उदाहरण भी दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से आप लोग उदाहरण लगा लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 लगा लीजिएगा, उदाहरण नंबर आप लोग 7 लगा लीजिएगा। और जो भी सवाल में, किसी भी सवाल में यदि आपको दिक्कत हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घनमूल ऐसे ही ज्ञात होंगे, सभी को तोड़ तोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, भाग कर करके देख लीजिएगा, रिवीजन है आपके लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी चीज आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 6 7 8 9 10 आप सभी लोग क्या करेंगे, इनको होमवर्क में कर लेंगे। इसके बाद सत असत पूछा है तो सत असत आप लोग अपने से कर लीजिएगा। बिल्कुल, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है तो जैसे 3 का निकालेंगे तो ये तो असत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 3 का अगर घनमूल निकालते तो विषम निकल रहा है ना, 3 3 9 9 3 27 हो जाता है, इस टाइप का है ना। तो इस टाइप के आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा सही विकल्प में। बाकी मैंने जो मोस्ट थे मैंने बता दिया है। 6.2 में आप लोग इन क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सवालों को लगा के चले जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आपको पेपर में बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जल्द ही मैं आपको अगला चैप्टर, जो कह सकते हैं कि 7 चैप्टर है, मैं उसको जल्दी आपको सभी के बीच में ले आऊंगा। तो आप सभी लोग जब तक 6 पार्ट तक बिल्कुल रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। लगातार मैं आप सभी को टॉपिक बाई टॉपिक बता रहा हूं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थी।